बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिलाल ज़फ़र शो में खुश आमदीद। दुआ गो हूँ कि बिलाल ज़फ़र शो से मालूमात हासिल करके आप मियारी कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स ख़रीद पाएँ और मज़बूत घर बना पाएँ। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है इलेक्ट्रिकल वायरिंग से मुतल्लिक़। अगर आप बिलाल ज़फ़र शो की पुरानी वीडियोस देखें तो आपको ये टॉपिक उनमें नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा और आपकी घर की मेंटेनेंस में बहुत हेल्प होगी, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड मेंटेनेंस। तो आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा, ये कुछ 6 टिप्स हैं, इनका आपने ख्याल रखना है तो आपकी वायरिंग बेहतरीन होगी। और अगर आप कल को अपने घर में सोलर पैनल्स लगवाते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपकी घर की एग्जिस्टिंग सेटअप में ही वो ईजिली लग भी जाएगा। इन टिप्स का ख्याल रखने से आप घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग सेफ्टी के असूलों के मुताबिक कर पाएंगे। घर बना रहे हैं तो नए और मियारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है, साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है। इसीलिए बिलाल ज़फ़र शो को सब्सक्राइब कीजिए। तो जनाब, सबसे पहले वायरिंग का प्रोसेस समझ लें, क्योंकि जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा तो आप उन टिप्स का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे। वायरिंग करने से पहले चुनाई की जाती है, क्योंकि आपको पता है घर में सबसे पहले ढांचा बनता है, ईंटों की दीवारें खड़ी की जाती हैं। अब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक दीवारों पे मार्किंग या चॉकिंग की जाती है, क्योंकि क्लाइंट्स को जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स चाहिए होते हैं, स्विच बोर्ड्स चाहिए होते हैं, उनके मुताबिक पाइप्स के लिए मार्किंग की जाती है ईंटों की दीवारों के ऊपर। दीवारों पे मार्किंग करने के बाद उन जगहों पे ग्राइंडर और हथौड़े से झरियां लगाई जाती हैं और कटिंग की जाती है। हर पाइप के साइज के मुताबिक ईंट की दीवार में कटिंग की जाती है। उसके बाद जो कटिंग करके जगह बनाई जाती हैं उनमें प्लास्टिक के पाइप्स रखे जाते हैं। उसके बाद जंक्शन बॉक्स और स्विच बोर्ड्स की मदद से पाइप्स को झरियों में फिक्स किया जाता है और बाद में आपको पता है कि दीवारों को प्लस्तर किया जाता है। तो प्लस्तर करने के बाद ऐसी शक्ल होती है और फिर उनके ऊपर स्विच बोर्ड्स फिक्स किए जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया। अब हम आते हैं टिप्स की तरफ। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आपने अपने घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग करनी है तो इलेक्ट्रिशियन को ये बता दें कि सब एक्सेसरीज और प्रोडक्ट्स जैसे स्विच बोर्ड हो गया या पाइप्स हो गए, उनके प्लास्टिक की क्वालिटी बेहतरीन हो। मतलब किसी तरह से आपने क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि बाद में अगर स्विच बोर्ड के स्क्रूज के सुराख टूट गए, जैसे कि जलजले आते हैं या लोड पड़ने से किसी भी वजह से अगर टूट गए, तो स्विच बोर्ड दोबारा अपनी जगहों पर फिक्स नहीं किया जा सकेगा, आपको नए स्विच बोर्ड्स लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात यह कि कंसील्ड कॉन्ड्यूइट वायरिंग में पाइप्स की क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। ये कंसील्ड कॉन्ड्यूइट वायरिंग होती है क्योंकि आपको बाहिर कोई वायरिंग नजर नहीं आ रही होती, ठीक है। आपकी जितनी वायरिंग होती है प्लस्तर के पीछे जो आपने ईंटों की दीवार में झरियां बना के पाइप्स रखे होते हैं, बस वही होती है। तो कंसील्ड का मतलब है छुप जाती हैं वो। तो कंसील्ड कॉन्ड्यूइट वायरिंग में पाइप्स की क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि झरियों में रखा जाने वाला पाइप खुला और मजबूत हो, मतलब चौड़ा पाइप होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर किसी एक जंक्शन पे मल्टीपल वायर्स आपको लगानी हो, मतलब एक से ज़्यादा वायर्स लगानी हो, तो जिस पाइप में से वो तारें गुजारनी है, अगर वो पाइप तंग होगा तो फिर उनमें से वो सारी तारें नहीं गुजारी जा सकेंगी। अक्सर लोग फिर बाद में ऑयलिंग कर रहे होते हैं, तो उससे बेहतर है कि शुरू में ही आप खुला सा और मजबूत पाइप लगाएं। जैसे कि कोशिश करें कि 1 इंच या उससे ऊपर का पाइप आप लगवाएं। चलिए, ये थी पहली टिप जो थी कि पाइप्स और आपके सारी एक्सेसरीज की मजबूती और बेस्ट क्वालिटी के बारे में। दूसरी टिप ये है कि अमूमन आपने देखा होगा दीवारों में एक स्विच बोर्ड बड़ा और एक छोटा, 2 इकट्ठे करके लगाए जाते हैं, तो उनको परफेक्टली अलाइंड होना चाहिए। कुछ इलेक्ट्रिशियंस ऐसे करते हैं कि उनको एक बिल्कुल सीध में रखने के लिए बीच में एक पाइप का टुकड़ा रख देते हैं ताकि उसमें से तारें गुजार के दोनों को ज्वाइन कर दें। तो वो जो पाइप का टुकड़ा है वो ऊपर नीचे हो सकता है, जिसकी वजह से स्विच बोर्ड्स में डिसबैलेंस हो सकता है, उनकी अलाइनमेंट खराब हो सकती है। तो इस तरह पाइप रखने की बजाय आप यूनियन का इस्तेमाल करें ताकि आपके दोनों साथ में लगे हुए स्विच बोर्ड्स एक लेवल पर हों। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वरना देखने में भी अच्छे नहीं लगते। वो सारे स्विच बोर्ड्स को एक लेवल पर होना चाहिए, तभी नीटनेस आती है। तीसरा ये कि स्विच बोर्ड्स आपके हाथ की रेंज में होने चाहिए सारे। ये नहीं कि बहुत आप ऊपर लगा दें, जिधर आप मतलब आपकी जो हाइट है नॉर्मली ज़मीन से लेके तो 4.5 फुट की हाइट पर आप स्विच बोर्ड्स को लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि सारे स्विच बोर्ड्स को एक ही लेवल पर रखें, तभी नीटनेस आएगी और तभी खूबसूरती भी लगेगी। चौथी टिप ये है कि वायरिंग करने से पहले अपनी एलईडी का पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पर एलईडी लगानी है। अगर आपने पहले इस चीज़ का ध्यान ना रखा हो, क्योंकि जब आप घर में रहते हैं तो आपने
पाँव किबला रुख नहीं करने होते, बेड आपने ऐसे सेट करने होते हैं कि किबले की डायरेक्शन में आपके पाँव ना जाए। तो जाहिर है कि बेड का सरहाना जिधर होगा उसके ऑपोजिट साइड पर आप एलईडी लगाएंगे। अक्सर लोग अपने बेडरूम्स में एलईडीज लगाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके मुताबिक एलईडी की लोकेशन किधर होनी चाहिए, वहीं पर आप उसका पॉइंट रखें। अब पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसका मैं अब आपसे जिक्र करने लगा और ये है मेनली यूपीएस और सोलर पैनल से रिलेटेड। अगर आप इस चीज का ख्याल नहीं रखते तो फिर आपके सोलर इन्वर्टर की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो लंबा नहीं चलता अगर आप इस चीज का ख्याल नहीं रखते। वो ये है कि आमतौर पर ऐसे करते हैं लोग कि यूपीएस की एक सिंगल सफेद सी तार घर में घुमा देते हैं, उसकी बजाय आपने डबल तार लगवानी है, यानी कि आप सिर्फ फेज ना घुमाएं बल्कि उसके साथ न्यूट्रल तार भी ऐड करवाएं, ताकि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दो न्यूट्रल्स हों, एक यूपीएस का हो और दूसरा ग्रिड का हो। ऐसा करने से ये होगा कि जो लोड यूपीएस पे चलाना चाहते होंगे आप, उसका न्यूट्रल अलग आपको मिल जाएगा, और जिस लोड को आपने सिर्फ ग्रिड या वापडा पे चलाना होता है उसका न्यूट्रल आपको बिल्कुल सेपरेट मिल जाएगा। क्योंकि होता यह है कि घर में रहने वाले अमूमन कुछ लोड सोलर पे चलाना चाहते हैं और कुछ लोड ग्रिड पे चलाना चाहते हैं। तो सोलर इन्वर्टर बनवाने वाली कंपनीज ये रिकमेंड करती हैं कि आप सोलर इन्वर्टर से निकलने वाला न्यूट्रल यूज करें। वो ये नहीं रिकमेंड करती कि आप सोलर इन्वर्टर और वापडा के न्यूट्रल को कॉमन कर दें। लेकिन अगर आपने सिंगल तार से फेज घुमाया होगा पूरे घर में, तो फिर आपको मजबूरन सोलर इन्वर्टर और वापडा की न्यूट्रल को शॉर्ट करना पड़ेगा या कॉमन करना पड़ेगा। उससे होगा ये कि सोलर इन्वर्टर के जल जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके बगैर कोई चारा भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया तो लोड ही पिक नहीं होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में दो न्यूट्रल्स रखे जाएं शुरू से, एक यूपीएस का और दूसरा ग्रिड का। अगर आपको ये बात ज्यादा टेक्निकल लग रही है, आपको समझ नहीं आ रही, बस अपने इलेक्ट्रिशियन को इतना बता देना आप कि भाई मुझे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में दो न्यूट्रल्स चाहिए, एक यूपीएस के लिए चाहिए और दूसरा वापडा या ग्रिड के लिए चाहिए। ठीक है, अब छठे पॉइंट की तरफ आते हैं, यानी कि छठी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि घर बनाते वक्त ग्राउंड फ्लोर कार पोर्च पे जो आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वाली जगह से ऊपर ममटी तक दो पाइप पहले से रखवा लें, मतलब घर बनाते हुए ही रखवा लें। क्योंकि ऐसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर के कार पोर्च पे तो आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है और उसकी बिल्कुल सीध में ऊपर आप ममटी में सारा सेटअप आप लगाते हैं अपने सोलर पैनल्स का, जिसमें उसका इन्वर्टर होता है, बैटरीज होती हैं, सारा कुछ ऊपर ममटी में आमतौर पर रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू से ही आप दो पाइप रखवा लें, एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ऊपर ममटी तक जाने वाला और दूसरा ऊपर से नीचे आने वाला उसी जगह पर। और साथ ही साथ ये भी कोशिश करें कि एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आप ऊपर ममटी में भी बनवा लें, ताकि कल को अगर आप सोलर पैनल्स लगवाएं तो वापडा से ममटी में रखी सोलर पैनल्स की बैटरी और इन्वर्टर तक और ममटी से ग्राउंड फ्लोर कार पोर्च डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक वायरिंग उन्हीं पाइप्स में हो जाए। अगर आपने वो वाले पाइप्स शुरू से नहीं रखे होंगे तो कल को आपको घर के बाहर से सारी वायरिंग करनी पड़ेगी, सारी डक पट्टी एक्सपोज्ड आपको रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका एडिशनल खर्चा भी आएगा बाद में और वो देखने में भी इतनी अच्छी नहीं लगेंगी। तो शुरू से ही दो पाइप रखवा लें, ग्राउंड फ्लोर कार पोर्च के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ऊपर ममटी तक और दूसरा भी उसके साथ ही। कल को बहुत खर्चा बच जाएगा और आप इजीली सोलर पैनल्स लगवा सकेंगे। तो इन पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन वायरिंग होगी और आपको कल को सोलर पैनल्स लगाने में भी मसला नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि बिलाल ज़फ़र शो से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में माशाल्लाह जरूर लिखिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई, और ये भी लिखिएगा साथ में कि आपने वीडियो कहाँ से देखी। देखते रहिए बिलाल ज़फ़र शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।